Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लीजिए, जिससे आपको वीडियो समझ में आ जाए, मतलब आर्टिकल समझ में आ जाए, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सभी लोगों के घर में मम्मी पापा, ठीक, जो जॉब कर रहे हैं वो भी पैसा घर में लाते हैं, ठीक, और खेती होगी तो खेती से भी जो आउटपुट होता है, गन्ना बिकता है या जो भी फसलें बिकती हैं वो भी घर में पैसा आता है, ठीक। कोई बिजनेस कर रहा होगा वो भी पैसा घर में आता है। तो जो पैसा वो इकट्ठा होता है, ठीक, उससे जब हम कोई नई चीज़ परचेस कर रहे हैं या घर बनवा रहे हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से भारत में भी 8 सेक्टर्स हैं, भारत में भी 8 सेक्टर्स हैं जो कोर सेक्टर्स हैं, ठीक, जिनसे ये मापा जाता है कि हाँ भारत जो इंडिया है वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी के टर्म्स में। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक, फर्टिलाइज़र है, ये सब क्या है? ये कोर सेक्टर्स है। इन्हीं की ग्रोथ जो है, अगर जब इनमें ग्रोथ होती है तभी मापा जाता है, तभी पता चलता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया की कितनी ग्रोथ रही है इस सेक्टर में, मतलब कौन कौन से सेक्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी था ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, औद्योगिक प्रोडक्शन है, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, जो औद्योगिक प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें जो वृद्धि है एट 5 मंथ लो, वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है, ऑफ 4.1% इन मार्च। वो 4.1% जो रही है वो मार्च के महीने में रही है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और मार्च के महीने में जो है वो 4.1% रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन कितना, ये हो गई हेडिंग। अब मूव करते हैं आगे। स्लो डाउन पता होगा आपको क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं इसको, हैं, ठीक, जैसे 2008 में आई थी। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक। स्लो डाउन जो मंदी है इन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, जो कंस्ट्रक्शन है ये भी 8 कोर सेक्टर्स का एक पार्ट है, ठीक। स्लो डाउन इन कंस्ट्रक्शन मतलब विनिर्माण, हम रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ओवरब्रिज बना रहे हैं, ठीक, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 8 कोर सेक्टर में से एक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो स्लो डाउन हुई है, मतलब धीमी हुई है गति, एंड मतलब कमी आई है, ठीक, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। एंड कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हमें मोबाइल परचेज करना है, ठीक, या कोई दूसरी चीज़ परचेज करनी है, ठीक, तो क्या है ये कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेंट्रिक मीन्स केंद्र में, सेक्टर्स जो कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स है उसमें भी क्या है? स्लो डाउन आई, मतलब उसमें भी मंदी आई है। पुल्स डाउन IIP, वन सेकेंड, पुल्स डाउन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है स्लो होना, मतलब कि इन दोनों सेक्टर्स में, कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, दोनों में जो है वो मंदी आई है, स्लो डाउन आई है। पुश डाउन मीन्स स्लो हुई है, स्लो मीन्स धीमी हुई है। IIP ये आगे बताऊंगा क्या है IIP, ठीक। IIP वन सेकेंड, IIP ग्रोथ, जो IIP ग्रोथ है वो इन सेक्टर्स में कम हुई है, स्लो डाउन मीन्स मंदी आई है। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ डाटा, जो डाटा का पहला मंथ है, जो डाटा आया हुआ है पहले महीने की, उसमें मतलब मार्च महीने का जो डाटा आया हुआ है उसमें क्या है? कमी दिखाई गई, मतलब गिरावट दिखाई गई है। इन द फर्स्ट मंथ, ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब पहले महीने में। सिंस, वन सेकेंड, सिंस जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि सिंस मीन्स जब से या क्योंकि, जब से द क्राइसिस मीन्स संकट, कौन सा संकट वो आगे बताया गया है। द क्राइसिस बिगिन, देखिए बिगिन जो है BEGIN, बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बेगन, और बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, ठीक। तो द क्राइसिस जो संकट है, बिगेन शुरू हुआ था इन वेस्ट एशिया में। कौन सा संकट है? इजराइल और USA ने जो ईरान पर हमला किया है वो कहाँ पर हमला हुआ है? वेस्ट एशिया में। जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुई है तब से जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स में लगातार जो है वो गिरावट आई है, मतलब कमी आई है। पुश डाउन मीन्स स्लो होना, मतलब गिरावट आना, ठीक। तो सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है, द क्राइसिस हमारा सब्जेक्ट है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बेगेन लिखी गई है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन वेस्ट एशिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। वेस्ट एशिया में दक्षिण एशिया। अब करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रामर का रूल होता है, वन सेकेंड, की पेंट्स आंस,
धैर्य बनाए रखिएगा। स्लो डाउन, ठीक, स्लो डाउन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक। तो स्लो डाउन के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब, वो पुल आई हुई है, क्योंकि स्लो डाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब आई हुई है पुल, उसमें यस लिखा गया है, पुल्स डाउन लिखा गया है, ठीक। यही चीज़ बताना चाह रहा था यहाँ पर, क्योंकि लोग लगाएंगे कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर्स लिखा है तो यहाँ पर लोग इरर करेंगे, पुल कर देंगे, जो कि गलती हो जाती है, मतलब इरर हो जाएगी, ठीक। इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो स्लो डाउन यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए जो मेन वर्ब आई हुई है पुल्स डाउन, ये फ्रेजल वर्ब पूरी होती है, उसमें पुल जो है मेन वर्ब जो आई हुई है उसमें यश लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। ज़्यादा ग्रामर डिस्कस करेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक। अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब वर्ड टू वर्ड ग्रामर चाहिए तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सॉरी। ग्रोथ जो वृद्धि है, ठीक, ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ा आईआईपी, ठीक, वही लिखा गया है। जो ग्रोथ है, जो वृद्धि हुई है, इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स सूची, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, जो औद्योगिक प्रोडक्शन मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो वृद्धि हुई है, ठीक, ग्रोथ मतलब ना वृद्धि, स्लोड वो क्या हुई है, कम हुई है। जो औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स सूची जो है, ठीक, उसमें ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है, स्लो मीन्स कम हुई है। 2 a 5 month लो, वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है, सॉरी ऑफ 4.1% इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 के महीने में जो आईआईपी है मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, सॉरी सूचकांक सूची जो है उसमें जो वृद्धि है वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। स्लोड मीन्स कम होना, ठीक, मतलब पुल्स डाउन हुई है, ठीक। 5 मंथ लो ऑफ 4.1%, 4.1% इन मार्च 2026, मार्च 2026 में। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इस वजह से मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कामा लगा हुआ दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। पहले इस सेंटेंस की पार्सिंग कर लेते हैं। पार्सिंग मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक, ऑब्जेक्ट, ठीक, या हर वर्ड की पार्सिंग कर लेते हैं। तो ग्रोथ देखिए, ग्रोथ हमारा यहाँ पर नाउन है, ठीक, इन हमारा पहला प्रीपोजिशन। तो ग्रोथ के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब आई हुई है स्लोड, ठीक, ग्रोथ जो है वो कम हुई है, मतलब कि घटी है। इन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है लो के लिए, लो को यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। 5 मंथ जो है वो एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन 4.1% नाउन है। इन प्रीपोजिशन मार्च 2026 पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द वन सेकेंड, द फर्स्ट मंथ ऑफ डाटा, जूम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। द फर्स्ट मंथ ऑफ डाटा, जो डाटा का जो डाटा आया है वो पहले महीने का आया हुआ है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। द वेस्ट एशिया क्राइसिस बिगिन, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, जो इजराइल यूएसए ने हमला किया है, किस पर, क्या नाम बोलते हैं, ईरान पर, ठीक। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इजराइल यूएसए ने ईरान पर हमला किया है, उसे बोलते हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस, ठीक। उसके बाद बिगिन, वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुई है, उसके बाद आया हुआ है। पुल डाउन, पुल डाउन मीन्स स्लो हुआ है, मतलब कम हुआ है। बाई अ नियर हाविंग, हाविंग मीन्स हाफ, मतलब वो आधी हुई है। इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ है, ठीक, ग्रोथ रेट्स जो है वो आधी हो गई हैं। हाफ मीन्स आधी, नियर मीन्स लगभग, देखिए नियर हाविंग, हाव मीन्स हाफ का लिखा गया हाविंग, ठीक, तो आधी हुई हैं। वन सेकेंड, ग्रोथ रेट्स एंड और लो ग्रोथ रेट्स इन कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर, जो कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स हैं उसमें भी ग्रोथ रेट जो है वो भी लो हुई है, लो मीन्स कम हुई है, ठीक। तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो कंज्यूमर सेक्टर हो, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से परचेज करेंगे। तो कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स वे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्ट उपभोक्ता, मतलब हम लोग परचेज करते हैं जो सामान है उनसे रिलेटेड होते हैं, उन्हें कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। डाटा, क्योंकि ये लाइन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। डाटा, जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, रिलीज्ड बाई, जिसे जारी किया गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, उसका रीज़न है, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन जारी करता है, तो उसके लिए कौन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मॉस्पी मंत्रालय है जो डाटा जारी करता है। ऑन ट्यूजडे, जो डाटा है वो मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को सोड मीन्स दिखाया गया, मतलब जारी किया गया। दैट, सॉरी
ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, रिलीज मीन्स जारी किया गया, ठीक, इसके द्वारा मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा। डाटा शोड, डाटा दिखाता है, शो मीन्स दिखाता है, दैट की ग्रोथ जो वृद्धि है इन द आईआईपी, आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, हैज़ बीन स्लोइंग, वो जो है लगातार स्लो हो रही है, मतलब धीमी हो रही है, मतलब उसमें गिरावट आ रही है, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, क्योंकि सिंस यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। डाटा हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, रिलीज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ट्यूजडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। डाटा के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो सोव्ड आ रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, डाटा सोव्ड, डाटा जो है वो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, तो सोव्ड यहाँ पर मेन वर्ब है डाटा के लिए। दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है, ग्रोथ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, आईआईपी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, क्योंकि ग्रोथ हमारा सिंगुलर नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आई हुई, हैज बीन, ठीक। हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा गया है, ठीक। सिंस जनवरी, सॉरी सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, सिंस जनवरी, जनवरी, ठीक, जनवरी से, ठीक। जैसे सिंस और फार यूज किया था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो जनवरी 2026 से जो है जो आईआईपी है, ठीक, उसमें जो ग्रोथ है वो लगातार घटी है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। इवन बिफोर, वन सेकेंड, थोड़ा आप लोगों को मतलब समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग लगाइएगा तभी समझ में आएगा। इवन बिफोर, ठीक पहले, द वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, ब्रोक आउट, वो फैली थी ऑन फरवरी 28 को, मतलब वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है, ठीक, वो फैली थी, ब्रोक आउट मीन्स स्टार्ट हुई थी या फैली थी फरवरी 28 को, मतलब स्टार्ट हुई थी 2026 में फरवरी 28 को, ठीक। तो जो वेस्ट एशिया है उससे ठीक पहले जो एक सेक्टर्स हैं, जो डाटा रिलीज किया गया है जनवरी में, उसमें भी क्या है, उसमें भी गिरावट देखी गई है, ठीक, मतलब स्लो हुआ है, ये आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें स्लो देखी गई, मतलब मंदी देखी गई है, ठीक। इवन बिफोर वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस उससे शुरू होने से पहले ही, तो इवन बिफोर यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक पहले, द वेस्ट एशिया, इवन बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले, ठीक। द वेस्ट एशिया क्राइसिस ये हमारा सब्जेक्ट है, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि इवन बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले, ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। द वेस्ट एशिया क्राइसिस ये सब्जेक्ट है, ब्रोक आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। ब्रोक आउट मीन्स जब कोई चीज़ तेजी से फैल जाती है, जैसे कि कोरोना फैला था, ठीक, उसे बोलते हैं ब्रोक आउट। ऑन फरवरी जो अनकंट्रोलेबल हो, इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं ब्रोक आउट। ऑन फरवरी 28 ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब वो कौन से 8 सेक्टर्स हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट, इकोनॉमिस्ट बताते हैं, ठीक, इकोनॉमिस्ट मीन्स अर्थशास्त्री बताते हैं दैट कि, अब पॉइंट आउट जो है ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसको इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। पॉइंट आउट मीन्स मतलब जो आंकड़े हैं, ठीक, उनके बारे में बताना या कहना, ठीक। पॉइंट आउट करना मतलब ये आंकड़ा ऐसा है, ये आंकड़ा ऐसा है, इस सेक्टर की ग्रोथ इतनी हुई है, ये करना होता है पॉइंट आउट, ठीक। बहुत से चीज़ों में से छोटी कुछ चीज़ें चुनना, उसे बोलते हैं पॉइंट आउट करना, ठीक। तो इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट, इकोनॉमिस्ट बताते हैं दैट कि द फुल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो पूरा आर्थिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक प्रभाव है, ऑफ द क्राइसिस, इस संकट का, विल प्ले आउट, वो प्ले आउट होगा मतलब आगे आएगा, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीने में जो है वो आगे दिखाई पड़ेगा। प्ले आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब दिखाई पड़ना, मतलब सामने आना, ठीक। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं जो इस क्राइसिस का पूरा प्रभाव जो है वो आने वाले कुछ महीनों में दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, पॉइंट क्योंकि इकोनॉमिस्ट लिखा गया है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है पॉइंट आउट, वो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, ठीक। एक इकोनॉमिस्ट होता है तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा जाता है, ठीक। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, फुल एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, क्राइसिस नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सामने आना, ठीक, या दिखना। ओवर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, फ्यू एडजेक्टिव है, मंथ्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन, मतलब आने वाले कुछ महीनों में जो है इस क्राइसिस का जो है प्रभाव वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रोथ इन द आईआईपी, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो उसमें वृद्धि है, स्टूड एट 4.1%, वो 4.1% पर रही है। मार्जिनली मीन्स थोड़ा सा, फास्टर देन वो थोड़ा सा अधिक थी, द 4.07%, 4.07% से रिकॉर्डेड इन 2024
2025 2024-25 में जो रिकॉर्ड की गई थी वो 4.07% थी, और जो 2025-26 में ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई वो 4.1% थी। मतलब मुश्किल से थोड़ा सा अंतर था, ठीक। तो इसलिए लिखा गया मार्जिनली, मतलब मार्जिनली मीन्स थोड़ा सा जो है वो अधिक रही है 2025-26 की ग्रोथ रेट। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू, वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मदन सबनिवास के अनुसार, चीफ इकोनॉमिस्ट, ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं एट द बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक। तो जो सबनिवास जी हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। द ग्रोथ ऑफ 4.1% इन मार्च, जो मार्च के महीने में वृद्धि रही है 4.1%, इज इम्प्रेसिव, वो इम्प्रेसिव रही है। गिवन दैट, क्योंकि द कोर सेक्टर ग्रोथ, जो कोर सेक्टर ग्रोथ है, जो 8 सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक, वन सेकेंड, कोल हो गया, कोयला हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये क्या है, कोर सेक्टर ग्रोथ जो है वाज नेगेटिव फॉर द मंथ, वो मार्च के महीने में जो है 8 कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ है रेट है वो नेगेटिव में रही है। चलिए यहीं तक रखते हैं, बैटरी जो है वो लो हो गई है, ठीक। तो 8 कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में रही है इस बार, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी ग्रोथ रेट 4.1% रही है। कैसे रही वो आगे बताया गया, वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ, रोज़ वीडियो इसी तरीके से लेके मतलब अपलोड करूँ, लेकर के आऊँ, ठीक, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जैसा भी वीडियो लगाया हो, समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, कोई समस्या हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।